जय श्री गणेश, जय श्री हरि। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे दिव्य भक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 3 की सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमयी और सबसे दुर्लभ कथा। श्री गणेश भगवान के दिव्य जन्म का सच्चा रहस्य। यह वह कथा है जहाँ माँ पार्वती के तप से देवलोक थर्रा उठा, जहाँ देवताओं की सभा कैलाश पर स्वयं उतर आई, जहाँ विष्णु प्रभु ने वह गूढ़ रहस्य प्रकट किया जो त्रिलोक में पहले किसी ने नहीं सुना था। ये कथा न सिर्फ मनोकामनाएं पूर्ण करती है, बल्कि संतान सुख, सौभाग्य, घर में शांति और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली मानी गई है। तो आंखें बंद करिए, मन शांत करिए और चलिए डूब जाते हैं उस दिव्य लोक में जहां मां पार्वती के व्रत और विष्णु कृपा से सर्व विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य श्री गणेश प्रकट हुए। कथा की शुरुआत प्रेम और भक्ति से करें। ओम श्री गणेशाय नमः। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य का दूसरा अध्याय सुना। आज सुनिए आगे की पावन कथा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, जब देवी पार्वती ने पुण्यप्रद व्रत की कथा सुनी तो उनका मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी महादेव से दिव्य और शुभकारी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। देवी पार्वती बोली, नाथ, यह व्रत अत्यंत अद्भुत है, इसका फल अनुपम है। भला यह व्रत किसने प्रकाशित किया? इसकी श्रेष्ठ कथा मुझे सुनाइए। तब भगवान शिव बोले, प्रिय, मनु की पत्नी शतरूपा पुत्र शोक से दुखी होकर ब्रह्मलोक पहुंची और ब्रह्मा जी से बोली, हे परमपिता, आप सृष्टि के धारण करता पोषक करता है, कृपा करिए और मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। धन, ऐश्वर्य और राज्य सब व्यर्थ है यदि घर में संतान ना हो। तपस्या और दान का पुण्य अगले जन्म में फल देता है, परंतु पुत्र अपने पिता को इसी जन्म में सुख, हर्ष और मोक्ष प्रदान करता है। पुत्र तो स्वयं नरक से रक्षा करने वाला है। अतः हे ब्रह्मदेव, मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए, अन्यथा मैं अपने पति के साथ वन को प्रस्थान कर जाऊंगी। पुत्र के बिना कोई भी वैभव शोभा नहीं देता। ऐसा कहकर शतरूपा विलाप करने लगी। तब कृपालु ब्रह्मा जी बोले, हे शतरूपा, जो व्रत समस्त ऐश्वर्य और मनोवांछित फल देने वाला है वही मैं तुम्हें बताता हूँ। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शुद्ध आचरण का पालन करते हुए सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यकर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्मकांड में इसका विस्तृत वर्णन है और इसे वर्ष भर करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि तुम भी इस व्रत का पालन करोगी तो तुम्हें श्री कृष्ण के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मा के वचन सुनकर शतरूपा ने इस पुण्य व्रत का पालन किया और उन्हें प्रिय व उत्तानपाद नामक मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। इसी व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी ने नारायण के अंश स्वरूप समुद्र रूप में भगवान प्राप्त किए। शक्ति देवी ने इसका पालन कर पराशर नामक तेजस्वी पुत्र पाया। अदिति ने व्रत किया और वामन देव को जन्म दिया। सची ने इसका अनुष्ठान कर जयंत को पाया। उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नलकूबर को जन्म दिया। सूर्य की पत्नी संज्ञा ने मनु को और अग्निदेव की पत्नी ने चंद्रमा को जन्म दिया। अंगिरा की पत्नी ने भी यह व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। इसीलिए हे देवी, यह व्रत साध्वी नारियों के लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। इसके प्रभाव से स्वयं श्री हरि कृष्ण तुम्हारे पुत्र स्वरूप प्रकट होंगे। यह कहकर शिवजी मौन हो गए। इसके बाद प्रसन्न पार्वती ने महादेव की आज्ञा से इस व्रत का कठोर प्रण लिया। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, शिवजी भले ही स्वयं तप के विधाता हैं, परंतु उन्होंने पार्वती को इस व्रत की विधि समझाई और फिर साधना हेतु चले पड़े। इधर पार्वती जी श्री हरि की आराधना में निमग्न होकर निरंतर विष्णु मंत्र का स्मरण करने लगी।
वे दिव्य समाधि में इतनी लीन हो गई कि उन्हें दिन रात का भेद तक ज्ञात नहीं रहता था। इस बीच उन्होंने ब्राह्मणों, स्त्रियों और कर्म कांड के जानकारों को बुलाकर व्रत में आवश्यक सभी वस्तुएं मंगवाईं और शुभ मुहूर्त में व्रत का आरंभ किया। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार वहां पधारे। उनके पीछे पीछे स्वयं भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और उनके पार्षद रत्न जटित विमान पर सवार होकर वहां पहुंचे। फिर सनक, सनंदन, सनतन, सनत कुमार, कपिल, दुर्वासा, अगस्त्य, पराशर, शौनक तथा अनेक ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों सहित कैलाश पर उपस्थित हुए। भगवान शिव ने सभी अतिथियों को उच्च सिंहासनों पर बैठाकर उनका सम्मान किया। उधर पार्वती जी के व्रत में देवराज इंद्र, धनाध्यक्ष कुबेर, स्वयं सूर्य और अन्य देव भी उपस्थित थे। उस महाव्रत में दूध, दही, घी, शहद, चीनी और तेल की नदियां प्रवाहित हो रही थी। पहाड़ों के समान सोना, चांदी, धान, गेहूं, चावल और पुष्पों के ढेर लग गए। लक्ष्मी जी ने दिव्य भोजन तैयार किया। खीर, पूरियां, पंच पकवान, घृत युक्त चावल और अनेक प्रकार के मनोहर व्यंजन। स्वयं भगवान विष्णु ने देवगणों के साथ वह प्रसाद ग्रहण किया। भोजन के बाद जब वे रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए, गंधर्वों के मधुर गीत गूंज रहे थे। वर्षा श्वेत चामा डुला रहे थे और सभा देवों से भरी हुई थी। तब भगवान शिव ने हाथ जोड़कर विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, पार्वती पुत्र शोक से उदास है और उत्तम व्रत के फलस्वरूप श्रेष्ठ संतान चाहती है। कृपा कर बताइए कि उसे कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे उसे उत्तम पुत्र और अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। तब भगवान विष्णु हंस कर बोले, हे शंकर, देवी पार्वती जिस व्रत की इच्छा रखती हैं वह अत्यंत दुर्लभ, सौभाग्यदायक, पापनाशक और मोक्षप्रद सौभाग्य व्रत है। इस व्रत से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। 1000 यज्ञ जितना दान इसमें व्यय होता है, परंतु इसका पुण्य अमूल है। इस व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे देवताओं के भी देव, करुणानिधान होंगे और त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे। उनके स्मरण मात्र से सभी विघ्न दूर होंगे, क्योंकि उनके लिए समर्पित मोदक आदि खाद्य पदार्थों से उनका उदर विस्तृत होगा। इसीलिए वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि से उनका मस्तक छिन्न होगा और पुनः हाथी का सिर लगने से वे गजानन कहलाएंगे। परशुराम जी के परशु से एक दांत टूटने पर वे एकदंत नाम से प्रसिद्ध होंगे। मेरे वरदान से उनकी पूजा सभी देवों से पहले होगी। जो मनुष्य गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, अग्नि और दुर्गा की पहले पूजा करता है वही निष्कंटक पूजा फल पाता है। इति कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। तो इस अद्भुत दिव्य विधान को सुनकर देवता, ब्राह्मण, देवी पार्वती और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये दिव्य कथा आपको अवश्य ही आनंद देगी। तो मेरे प्रिय भक्तों, जिस दिव्य भाव से आपने आज ये पावन कथा सुनी है, भगवान गणेश उसी भाव को स्वीकार करें और आपके जीवन से सभी विघ्न, बाधाएं और चिंताएं दूर करें। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, सौभाग्य कभी कम न पड़े, संतान सुख, शांति और आनंद बढ़ता रहे और भगवान श्री हरि तथा महादेव की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। यदि ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इसे लाइक जरूर करें। भक्ति का ये संदेश सब तक पहुँचे, इसीलिए शेयर भी करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य ही दबाएं। आप सभी का आज की इस कथा सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। अगली दिव्य कथा में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।